रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था राघव चड्ढा जी का, और वहाँ पे वो बात कर रहे थे पीरियड्स के बारे में। ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है, लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। साइंस नेचुरल है, लेकिन उसके अराउंड साइलेंस अननेचुरल है। मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी है, लेकिन इस प्रकार की सोच जो मिसोजिनी है वो एक आइडियोलॉजी है। औरतों को जो पीरियड्स होते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी इस बारे में कुछ कहूँ आप लोगों से ना, मैं भी आप लोगों को बताऊँ कि हमारे यहाँ इस विषय के लेकर क्या सोच है और क्या करते हैं लोग यहाँ के। जो हमारे गोरखा में ब्राह्मण और क्षेत्रीय कम्युनिटी के लोग होते हैं। मैं भी एक क्षेत्रीय कम्युनिटी का लोग हूँ और मैं भी चना पहनता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए, है ना। तो हमारे जाति में काफ़ी ज़्यादा गंदा सोच है इसके विषय में। बहुत ही गंदा सोचते हैं लोग। तो पुराने लोग, अगर हम मम्मी पापा से सवाल उठाएं कि भाई कि ऐसा, ये तो जरूरत नहीं था, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो एक भगवान की प्रकृति के एक नियम है, ये तो कोई गंदा नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर हम ऐसे मम्मी पापा को कहें तो मम्मी पापा कहेंगे तुम चुपचाप बैठो, तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम मूर्ख हो, है ना। तुम पाप वाली बात करते हो, ऐसे पापी सोच मत रखो। हाँ, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि भाई ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है। पहले जब पहली बार कोई लड़की है ना, पहली बार कोई लड़की या फिर बच्चा जो 11-12 साल की हो जाती है, उसके बाद उनकी पीरियड शुरू हो जाती है। सबसे पहला जब फर्स्ट पीरियड होती है लाइफ में, पहली बार जब पीरियड होती है किसी भी बच्ची का, तो उसे क्या किया जाता है हमारे जाति में, हमारे घर पे उसको 1 महीना किसी और के घर पे रख दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 महीना किसी और के घर पे रख दिया जाता है, और उसे कहा जाता है ना अपने घर तुम देख सकते हो, ना मम्मी पापा को देख सकते हो, ना भाई बहन को देख सकते हो, और ना ही किसी से बात कर सकते हो। सबसे पहले 1 महीने में ये किया जाता है उसके साथ। मुझे पता नहीं इसको लेकर पता नहीं क्या सोच है, कौन सी साइंटिफिक रीजन है या फिर रिलीजन वाली रीजन है इसको, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार की एक नियम है, क्योंकि जब पहली बार होती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे यहाँ के असम के, जो असमिस टाइप के लोग होते हैं, जो आहूम होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहली बार जब कोई लड़की पीरियड होती है, जो पहली बार उसकी पीरियड शुरू होती है, तो उसको विवाह कर देते हैं केले के पेड़ के साथ। पता नहीं इसकी भी कौन सी साइंटिफिक रीजन है, क्या कहते हैं, पता नहीं है। लेकिन अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग रिलीजनों में इसको अलग अलग नज़रों से देखा जाता है। पहली बार तो उससे 1 महीना किसी और के घर पे रखा जाता है, और दूसरी टाइम जो सेकंड टाइम, जब से वो सेकंड टाइम की शुरू हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, 7 दिन तक, है ना। रूल है हमारे यहाँ, 7 दिन तक उसे अपने घर की कोई भी काम करने नहीं दिया जाता, कुछ भी छुआ नहीं जाता। ये लेकिन अच्छी बात है कि भाई उसके ब्लीडिंग हो रही है ना, ब्लड यहाँ, ब्लड जो है उसका यहाँ वहाँ लग सकता है, गंदा मतलब जहाँ तहाँ फैल सकता है, इसलिए उसको काम करने नहीं दिया जाना चाहिए, ये तो सही बात है। लेकिन उसे क्या किया जाता है, उसे किसी को छोड़ना नहीं होता, और उसके बाद मंदिर उम्मत बिल्कुल जाने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता, जिस चीज़ के सामने जाना नहीं होता है। खाना पीना भी उसका अलग ही खा खिलाया जाता है, और बर्तन भी उसको अलग कर दिया जाता है, उसके रूम भी अलग कर दिया जाता है। और पहले के ज़माने में तो उसको गाय की कोठरी में रखा जाता था, है ना। एक ग्वाली जो होते हैं ना, ग्वाल, हमने सुना था कि पहले के ज़माने में ऐसा किया जाता था, गाय की कोठरी में अलग से रूम उसको दिया जाता था, अलग घर दिया जाता था, और काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्टर्ब किया जाता था, क्योंकि लोग सोचते थे कि भाई ये बहुत ही गंदा चीज़ है। लोग सोचते थे कि भाई ये गंदा खून है जो शरीर से हर एक महीना निकलता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भाई ये कौन सी चीज़ है। ये वो चीज़ है जिस चीज़ से हम बने हैं, जिस खून से हम बने हैं, उसी खून को ये लोग गंदा कह रहे हैं। पता नहीं कौन सी रीज़न है इसकी। पहले के ज़माने में लोग ये कहते थे, तो सारे लोग अभी भी यही कह रहे हैं, और इसके विषय में बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातें तो नहीं कह सकता। इस विषय को लेकर सारे देशवासियों को जागरूक होनी चाहिए। खून जो है, जो खून निकलता है, जब ब्लीडिंग होती है, ये कोई गंदा नहीं है। ये शरीर का जो, हमारे जो शरीर में खून है ना, वो वहीं से शुरू हुई है। और इसके बारे में साइंटिफिकली जो भी कैसे निकलता है, कहाँ क्या क्या, या आप यूट्यूब पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं इस विषय में और लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो यूट्यूब पे जाके चेक करिएगा, है ना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं